नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कैलेंडर के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। काफ़ी सारे लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर कैलेंडर के और वीडियोस दीजिए, कैलेंडर के और क्वेश्चंस करवाइए, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि सारा का सारा जो टॉपिक है एक बार कवर हो जाए। तो इसके पहले वाले 2 वीडियो मैंने दिए हैं कैलेंडर के, नहीं देखे हैं तो जा करके देखिएगा। बहुत सारे शॉर्ट तरीके, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई है। और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, साथ ही साथ इंस्टा पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आप सभी के लिए लगातार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ। चलिए आते हैं भाई पहले क्वेश्चन पर। ध्यान देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। अब देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को लगाना है, तो याद रखिएगा। देखिए, अब हमें पता चल गया कि 29 मई को आपका क्या है, आपका सोमवार है। 29 मई को क्या है भाई, आपका सोमवार है। तो अब हमको 29 मई से 17 नवंबर तक के अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, 29 मई से लेकर के हमको 17 नवंबर तक, 17 नवंबर तक हमको क्या निकालनी है, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। तो 29 मई निकालो सर, 29 मई। अब देखो मई में कितने दिन होते हैं आपके, टोटल 31 दिन होते हैं, यानी कि मई में आपका 2 दिन बचा। जून की बात करते हैं। अब देखो जून आपका कितने का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है। अब हमने आपको बताया था कि अगर आपका 30 दिन का महीना है तो उसमें 2 अतिरिक्त दिन होंगे, 31 दिन का महीना है तो उसमें 3 अतिरिक्त दिन होंगे। तो यहाँ पर जून हो गया आपका 2। अब बात करते हैं भाई जुलाई के बारे में। तो जुलाई आपका 31 का महीना यानी कि 3। अगस्त की बात करते हैं तो आपका 31 का महीना यानी कि आपका 3। सितंबर की बात करते हैं तो आपका कितने का महीना है भाई, 30 का महीना यानी कि 2। उसके बाद अक्टूबर आपका 3 का महीना है। अब नवंबर में देखिए हमको जाना है 17 नवंबर तक। कहाँ तक जाना है, 17 नवंबर तक जाना है। यानी कि 17 दिनों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे भाई। 17 को अगर आप 7 से भाग दो तो 7 दूनी 14, और 17 में से 14 घटाओगे तो 3 एक्स्ट्रा आएगा ना, तो 3 शेष दिन बचे, 3 शेषफल आएगा ना, तो 3 आ गया। इन सभी को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 2 2 4 3 7 3 10 2 12 3 15 3 18, यानी कि 18 अतिरिक्त दिन आया। अब 18 में भी हमको पता है कि 7 से अगर कम है तो भाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 7 से ज़्यादा है तो भाग देना पड़ेगा। तो 18 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा भाई, 4 शेषफल आएगा। कैसे आएगा भाई, 18 को आप लोग 7 से भाग दे करके देख लो, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर 4 शेषफल आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 शेषफल आने का मतलब ये है कि 29 मई से लेकर 17 नवंबर के बीच में 4 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है भाई, 4 दिन का गैप है। तो अगर 29 मई को सोमवार है और सोमवार में अगर हम लोग 4 दिन और ऐड कर दें तो सोमवार में 4 दिन आगे बढ़ जाओ भाई, शुक्रवार आ जाएगा भाई। सोमवार का कोड 1 वैसे भी होता है, 1 में 4 जोड़ो तो 5 आएगा, और 5 का कोड क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मीतू का जन्मदिन 8 मार्च बुधवार को है। ध्यान से देखिए, मीतू का जन्मदिन 8 मार्च बुधवार को है, तो उसी वर्ष ऋतु का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि ऋतु का जन्मदिन 10 जुलाई को हुआ है। यानी कि हमको सिंपल सा 8 मार्च से लेकर के हमको कहाँ तक जाना है, 10 जुलाई तक जाना है। कहाँ तक जाना है सर, 10 जुलाई तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए 8 मार्च है। अब देखो ध्यान से, अब मार्च आपका कितने दिन का महीना होता है, 31 का महीना होता है। यानी कि अगर 8 मार्च हो गया है तो कितने दिन बचे इसमें एक्स्ट्रा, 23 दिन बचे। तो चाहो तो आप 23 लिख लो, लेकिन 23 को अगर आप खुद सोचो भाई 23 में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, तो 23 को 7 से भाग दो, 7 या 21, यानी कि मार्च में आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया। 2 ही तो शेषफल आएगा। इसी तरह अप्रैल में भी 2 आए, क्योंकि अप्रैल 30 का महीना होता है। मई कितने का महीना होता है भाई, मई आपका 31 का महीना होता है, तो आपका 2 आ जाएगा। यही तो, सॉरी, मई आपका 31 का होता है तो आपका 3 आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जून के बारे में तो आपका 2 आ जाएगा। जुलाई में देखिए हमको पूरा कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, 10 जुलाई तक जाना है ना। तो 7 से भाग दो, तो 7 से भाग दोगे तो आपका 3 शेषफल आएगा, तो 3 यहाँ पर हो गया। तो इन सबको ऐड कर लो, 2 2 4। अब देखो एक चीज़ और आपको आसान तरीका आपको बताता हूँ कि जैसे जहाँ पर जोड़ने पर 7 आए तो उसको आप काट भी सकते हैं। जैसे 2 2 4 3 7 कट गया, तो बचा कितना, 2 और 3 5 बचा। 5 बचने का मतलब ये हो गया कि बुधवार में हमको 5 ऐड कर देना है। अब देखिए बुधवार प्लस 5 करो, तो बुधवार में 5 ऐड करो। तो ऐसे सोचो कि बुधवार का कोड कितना होता है सर, बुधवार का कोड आपका होता है 012। 2 आपका होता है, मंगलवार का 3 होता है, तो 3 होता है ना। तो 3 + 5 कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आने का मतलब क्या है, फिर से शेषफल कितना आएगा, 1।
और 1 का मतलब क्या हो गया आपका, सोमवार हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो बुधवार में 5 दिन अगर आप एक्स्ट्रा जाते तब भी आपका आंसर कितना आ जाता, सोमवार आ जाता। तो आप इस हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि आकर्ष का जन्मदिन शनिवार 29 जुलाई को है। यदि ओजस का जन्म 12 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष ओजस का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लगाएंगे। मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, 29 जुलाई से लेकर के हमको कहाँ तक जाना है, 29 जुलाई से लेकर के हमें जाना है 12 अगस्त तक। ये तो आसान है भाई, एक ही महीने का गैप है और 1 महीने का भी गैप नहीं है, बहुत कम का गैप है। तो भाई 29 जुलाई यानी कि जुलाई में अभी और कितना दिन बचा, 2 दिन बचा। और अगस्त में देखा जाए तो 12 दिन बचा हुआ है, तो चाहो तो आप 12 पूरा ले लो। तो 12 2 कितना हो जाएगा, 14। और 14 का मतलब हो गया 0 एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि भाई 14 जो है 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 0 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या हो गया, अगर 29 जुलाई को शनिवार है तो आपका ओजस का जन्मदिन जो 12 अगस्त है तब भी आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, शनिवार ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं, करण की माँ को याद है कि करण के बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले नहीं लेकिन 17 अगस्त के बाद है। तो करण की बहन का जन्मदिन कब होगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हमको इस क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन होता है यहाँ पर, जो उभयनिष्ठ होता है दोनों व्यक्तियों के कथन में वो वहाँ पर हम लोग टिक कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि करण को याद है कि उसका बहन का जन्मदिन जो है 18 अगस्त के बाद नहीं है, यानी कि 18 के पहले हो सकता है, 18 के पहले हो सकता है। और करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जो जन्मदिन है 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 अगस्त के बाद है। अब बताओ 17 अगस्त के बाद आपका क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, 19 आ रहा है। तो ये उसकी माँ के अकॉर्डिंग हो गया। और करण को पता है कि 18 के बाद नहीं है, यानी कि 18 के बाद नहीं है तो 18 के बाद नहीं है तो 18 के पहले हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो कॉमन ना तो 17 है ना तो 18 के बाद वाला है, कॉमन क्या है, सिर्फ आपका 18 वाला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जो दोनों में कॉमन होता है वो आपका वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, शायद इसी तरीके से है। कह रहा है कि अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है। देखिए 26 के बाद है और 30 के पहले, यानी कि 27 हो सकता है, 28 हो सकता है और आपका 29 हो सकता है। ये तो हो सकता है ना, 27, 28, 29। और जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद है लेकिन 28 से पहले है। 22 के बाद और 28 से पहले, यानी कि भाई सिर्फ और सिर्फ 27 वाला देखिए कॉमन आएगा ना, क्योंकि 28 के पहले 27 ही एक ऐसा है जो दोनों में कॉमन मिलेगा। और 22 के बाद 23, 24, 25, 26 जो है वो तो कॉमन नहीं है ना सर। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रमन को याद है, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। रमन को याद है कि 15 मई के बाद लेकिन 18 मई, रमन को याद है कि परीक्षा जो है 15 मई के बाद और 18 मई के क्या है आपका पहले है, समझिएगा। और जबकि दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई के पहले लेकिन 16 मई के बाद है। तो परीक्षा कौन सी तारीख को है। तो 2 क्वेश्चन आपको इसी तरह से करवाए, तो क्या तीसरा आप लोग एज ए होमवर्क में आपको दूँ तो नहीं कर पाओगे। आई होप कर ले जाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। अब देखिए तीसरा दिन अगर आपका मंगलवार हो, 3 तारीख को आपका ये समझो मंगलवार है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 25 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा आपका भाई, 25 में से 3 घटाओ आपका आ जाएगा 22, यानी कि 22 दिनों में एक्स्ट्रा डेज निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 1 एक्स्ट्रा डे, क्योंकि 22 को 7 से भाग दो तो शेषफल 1 बचता है। तो 1 एक्स्ट्रा डे आ गया, यानी कि हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपका जो तीसरा दिन मंगलवार था तो मंगलवार में 1 और ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बुधवार वो हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को लगाने का, बट ये सबसे आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि 22 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 27 सितंबर को, माफ कीजिएगा, 27 सितंबर को आपका शनिवार है, 27 अक्टूबर का पूछ रहा है। सितंबर में कितना दिन बचा है, ऐसे समझो कि सितंबर में भैया आपका 30 का महीना होता है ना, तो 3 दिन बचा हुआ है। इसके बाद अक्टूबर में हमको 27 दिन तक जाना है। अब 27 दिन ऐड कर लो चाहो तो,
या 27 दिनों में कितना एक्स्ट्रा डेज होते हैं उसको ऐड कर लेते, तो एक्स्ट्रा डेज ऐड करते तब भी आपको जोड़ना घटाना पड़ता, तो सीधे हमने 27 ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ गया। अब 30 दिनों में आपको एक्स्ट्रा डे निकालना है, तो 30 को भाग दो भाई 7 से, 7 से भाग देने में कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, यानी कि शेषफल आपका कितना आया, 2 आया ना। 2 आने का मतलब क्या हो गया कि 27 अक्टूबर को कितना दिन होगा, शनिवार में 2 ऐड कर दो, और शनिवार में 2 ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा, सोमवार आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल का क्या दिन था। देखिए कल के बाद यानी कि ये आज है और ये कल है, और कल के बाद आपका क्या है, फ्राइडे है। तो कल क्या दिन था का मतलब पूछ रहा है इस वाले दिन की पूछ रहा है जो आज के पहले, यानी कि फ्राइडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर वेडनेसडे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। तो आराम से हम लोग बता सकते हैं कि कल का क्या दिन था, मंगलवार था। समझ में आ गया सर। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे, एक क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क भी दिया है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आज के टॉपिक में आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आई होप हो सकते थे, कठिन क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे, ये कुछ मुझे लगता है बहुत सरल क्वेश्चन थे तो मैंने आपको बाद में करवाए, बट आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग न्याय निगमन और न्याय कथन और निष्कर्ष वाले के ऊपर, टॉपिक वाइज आपको वीडियोस कराऊंगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा जरूर। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।